जब सुबह नींद से बेदार होते हैं, हम नींद से बेदार होते हैं, तो दाएं तरफ फरिश्ता होता है, बाएं तरफ शैतान होता है। कि आपको मालदार बनने का टोटका बता रहा हूं, मालदार बनने का टोटका बता रहा हूं। दाएं तरफ कौन? फरिश्ता। और बाएं तरफ इंसान होता है। और फरिश्ता कहता है अल्लाह का नाम, कलमा पढ़, दरूद पाक पढ़, अल्लाह का नाम ले, कोई जिक्र कर, उठने की दुआ पढ़। और शैतान कहता है दिन के हालात सोच, रोटी का क्या बनेगा, कर्जे का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, फलां काम का क्या बनेगा, दुनिया के हालात, गर्दिश अय्याम सोच, अल्लाह का नाम ना ले। जो बंदा अल्लाह का नाम ले ले, दुआ पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, जिक्र कर ले, कोई अल्लाह का नाम ले ले, तो उसके माथे पे एक लफ्ज फरिश्ते लिख देते हैं, गनी का, जा सारी दुनिया के हालात, क्राइसिस, सारी दुनिया के 9/11 तुझे फकीर नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, और दौलत और रिस्क को बेबहा करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो से अपनी जमीन का उशर निकालें और गिन के निकालें। जब ये पैसा धेला अल्लाह के लिए जाता है, यही बरकतों और खैरों के फैसले होते हैं, और यही राहतों रहमतों के रिस्क के अनोखे फैसले होते हैं। कल की बात है, मैं कुछ अहबाब के साथ ऊपर बैठा खाना खा रहा था, इशा की अजान हुई। मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा ये अजान सुनी? हाँ। मैंने कहा जब मैं एक जगह रहता था, अभी मेरा मकान तामीर हो रहा था, मैं 11 महीने एक जगह किराए पे रहा हूं जब तक मकान तामीर नहीं हुआ। तो उस वक्त भी सफेद पोश था। आज 16 साल हो गए, आज भी सफेद पोश है। मैंने कहा बता, क्या दौलत का ताल्लुक मेहनत से होता है, चालाकियों से होता है, फुर्तियों से होता है, और इल्म से, नॉलेज से और डिग्रियों से? हाँ ठीक है, ये दौलत के असबाब तो हैं। अल्लाह ने मेहनत को जोड़ दिया है, मेहनत को जोड़ दी है, मेहनत लाजिम है, डिग्री को जोड़ दिया है, और इंसान के शऊर एहसास को अल्लाह ने रिस्क के साथ जोड़ दिया है कि बंदा जो है पागल ना हो कि सारा जहान उसके लूट के ले जाए। लेकिन मालदार और रिस्क के आने का ताल्लुक इन चीजों के साथ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों में हमेशा दौलत मुंतकिल होती रहे, अगर नस्लों में रिस्क, बरकत, वुस्सत, आफियत चाहते हैं, पूरी ज़कात दे देना। और अगर आप जिम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, पूरा उशर दे देना। और अपने माल की ज़कात, खतरनाक तरीन इस वक्त तरतीब ऐसे है कि हुब्बुद दुनिया इस उम्मत का फितना है। ऐसा हो गया जो खुद ज़कात देने वाले थे, भेस बदल के ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। मैं आपको वाकया सुनाया करता हूं। मक्का मुकरमा में जा रहा था तो एक लाइन लगी हुई थी, तो उन्हें कहा बिन लादेन कंपनी ना ज़कात तकसीम कर रही है। मुझे एक बंदा कहने लगा ओ लाइन लग जाए। मैंने कहा अकल कर, ये रिस्क है तो बला और मुसीबत है। जो ज़कात देने वाले हैं, हमारे मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं। एक साहब मेरे नोटिस में हैं, वो हर साल सिंध जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं सादकाबाद से सफर, सादकाबाद तक सफर करते हैं और माल इकट्ठा करके लाए। फिर वो एक कमरा है उसमें भरा हुआ, कुदरत का निजाम देखें। वो कमरे के अंदर गए, कोई चीज तलाश करने के लिए, माचिस की दिया सलाई ना जलाई, जला के ना उसको फेंक दिया उनकी बेटी ने। और जो उनको फेंका वो बुझ गई बज़ाहिर, लेकिन उसकी छोटी सी चिंगारी थी, उसने आग ने जो पकड़ा, अंदर हर चीज जल गई। दरवाजा खोलते खोलते कुछ ना बचा, और खुद ही कहने लगा कि मेरी 30 साल की मेहनत थी जो मैंने जोड़ जोड़ के रखी थी, जल गई। और ये वो चीजें थी जो मैंने मांग के लाया था, और हर बंदे को कहता था मैं गरीब हूं, मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं। और फिर हालांकि खुद ज़कात देने वाला था, खुद सदका देने वाला था, खुद खैरात करने वाला था, लेकिन अल्लाह ने सबको जला के रख दिया। देने वाला हाथ अल्लाह को पसंद है, सवाल करने वाली आंख, सवाल करने वाला जज्बा, सवाल करने वाला दिल अल्लाह के यहां उसकी कीमत नहीं है। तो पहला काम तो हमने रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है, और दूसरा काम अपने माल की ज़कात पूरी देनी है, और किन के देनी है, और तोल के देनी है, उलमा से पूछ पूछ के देनी है
कि ये पूरी मैं दूं। और अगला काम उस ज़कात को खर्च कहां करना है, ये उससे अहम काम है। यहां बड़े बड़े मार खा जाते हैं, जो भी कपड़ा लगा दे और जो भी। और अगली बात यह है कि मेरे पास ज़कात का कोई फंड का निजाम नहीं है, मैं कहता हूं मुझे दे दो। ये मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि जो कपड़ा लगा दे और जो इश्तिहार लगा दे उसको अपना ज़कात का माल देना शुरू कर दिया। न करना ऐसा। जिस तरह ज़कात का निकालना पूछ पूछ के, इसका ज़कात का देना सबसे पहले रिश्तेदारों को। और मैं क़यामत के दिन सिला रहमी अल्लाह के अर्श के साथ लगी ही होगी। हदीस के अल्फाज का मफहूम है, और अल्लाह से कहेगी मौला जिसने मुझे जोड़ा तो उसको अपने साथ जोड़ दे, और जिसने मुझे तोड़ा तो उसको तोड़ दे। सबसे पहले वो ज़कात रिश्तेदारों में तलाश कर कौन गरीब है। और ये उस वक्त होगा जब रिश्तेदारों उसको मिलने जाएंगे, उनके हालात की खबर लेंगे। फिर देख तेरी नस्लों में रब बीमारियां दूर कर देगा, परेशानियां दूर कर देगा, रब तेरी नस्लों के दुख दूर कर देगा, रब तेरी नस्लों के मसाइल हल कर देगा, रब तेरी नस्लों की मुश्किलें दूर कर देगा, गम दूर कर देगा। एक बंदे ने मुझे कहा कि मेरी ड्यूटी थी अटक पुल पे, जहां सुबह सरहद खत्म और सुबह पंजाब शुरू होता है। कहा कि वहां ड्यूटी थी, किसी महकमे का है, मुनासिब नहीं नाम लेना। और कहने लगे कि मैं नोट इतने होते थे, साथ मेरा घर था, जाता था थैला भर जाता था, और नोट फिर रख के आता था, फिर जाता था थैला भर जाता था, और नोट इतने थे। पर एकदम मेरे घर में मुसीबतें तकलीफें, छोटे से मेरे बच्चे के गुर्दे फेल हो गए, फिर मेरा निजाम खराब हो गया। और एक साहब मुझे कहने लगे कि छोटे से बच्चे के मेरा सारा धड़ खत्म हो गया। और मुझे एक दिन एक एहसास मेरे अंदर बेदार हुआ कि रिज्क मशकूक तो मेरी जिंदगी को उसने तल्ख बना दिया, और रिज्क के हराम ने मेरी जिंदगी को गैर संजीदा बना के और मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया। रब देने वाले को पसंद करता है, रब देने वाले को पसंद करता है, और अल्लाह के यहां इसकी बड़ी नेमत है। तो सबसे पहले ज़कात निकालना और उसको खर्च करना। और अगला पैकेज जो मैं आपको देना चाह रहा हूं रमजान में, वो है फितराना। फितराना एक है कि गंदम का फितराना 70 रुपए 80 रुपए 100 रुपए बन जाएगा, ज्यादा सखी बनेंगे तो 100 रुपए बन जाएगा। और एक फितराना ऐसा है जो किशमिश का फितराना है, और बेहतरीन खजूर का फितराना है कि किशमिश कितने किलो है, अच्छी से अच्छी सड़ी हुई सुंडियों वाली नहीं, एक अच्छी से अच्छी, उसका फितराना किसी गरीब को देना। और अल्लाह से मोहब्बत, पनीर का भी, उसमें पनीर भी शामिल है, किताबों में आता है। ऐसा अच्छा फितराना, ऐसा अच्छा फितराना। जो शख्स ईद से पहले फितराना निकालेगा और सखियों वाला निकालेगा, रब उसकी नस्लों को मकरूज नहीं करेगा। मैं आपको अपने जमाने तालिब इल्मी का वाकया सुनाऊं। अपने जमाने तालिब इल्मी में हमारे कॉलेज के साथ एक चौधरी साहब होते थे, उनके बेटे का नाम एहसान था, वो उसको शान कहते थे। ओ एहसान, एहसान उसका नाम था। उनके घर के साथ एक घर था, उसके दरवाजा खटखटाने के लिए अक्सर लोग आते थे। पता चला कि वो मकरूज हैं, और बच्चा बाजों का ये भी आके कहता था, अब्बा जी कहते हैं मैं नहीं बैठा, एहतियातन अब्बा जी बैठे होते थे। ये हालात थे। वो उनमें दो तकलीफें थीं, एक तो कर्जे बहुत लेते थे और अदा नहीं कर सकते थे। और मैंने उनको एक वजीफा बताया था, तो अल्लाह ने उनका कोई काम बना दिया। कोई मुश्किल थी, बच्चे का कोई दाखिला नहीं हो रहा था, ऐसी इसको कहानी थी, हो गया। वो मुझसे मानूस हो गए। फिर खाने पीने की चीजें उनके घर में भेजा करता था। एकदम मुझसे कहने लगे कि ये कर्जे बहुत ज्यादा हैं, लोग लेने आते हैं, बेइज्जती होती है, क्या करें। मैंने कहा सबसे पहले कर्जा लेना छोड़ दो। किताबों में आता है जो बंदा कर्ज लेता है, कि जो बंदा अपने ऊपर कर्ज लेता है, उसके घर के ऊपर एक अलम लगा होता है, झंडा लगा होता है, सिवाय जिन्नात और इंसानों के उसे कोई नहीं देख सकता, सारी मखलूक देखती है, और उस पर लिखा होता है फक्र, फाका, गुर्बत, तंदस्ती, यानी फक्र लिखा होता है। और फक्र को दूर करने की मैं आपको एक और पैकेज भी दे देता हूं। एक तो कर्जा अपनी जिंदगी से हटाएं, और दूसरा जब सुबह नींद से बेदार होते हैं, हम नींद से बेदार होते हैं, तो दाएं तरफ फरिश्ता होता है, बाएं तरफ शैतान होता है। कि आपको मालदार बनने का टोटका बता रहा हूं, मालदार बनने का टोटका बता रहा हूं।
दाएं तरफ कौन? फरिश्ता। और बाएं तरफ इंसान होता है। और फरिश्ता कहता है अल्लाह का नाम, कलमा पढ़, दरूद पाक पढ़, अल्लाह का नाम ले, कोई जिक्र कर, उठने की दुआ पढ़। और शैतान कहता है दिन के हालात सोच, रोटी का क्या बनेगा, कर्जे का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, फला काम का क्या बनेगा, दुनिया के हालात, गर्दिश अय्याम सोच, अल्लाह का नाम ना ले। जो बंदा अल्लाह का नाम ले ले, दुआ पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, जिक्र कर ले, कोई अल्लाह का नाम ले ले, तो उसके माथे पे एक लफ्ज फरिश्ते लिख देते हैं गनी का, जा सारी दुनिया के हालात, क्राइसिस, सारी दुनिया के 9/11 तुझे फकीर नहीं कर सकते। फरिश्ते उसके माथे पे लिखते हैं और वो स्याही मुझे आपको नजर नहीं आती। जा सारी दुनिया के क्राइसिस, दुनिया के उतार चढ़ाव, डॉलर ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, और फला बंदे प्रॉपर्टियों पे ये टैक्स लग गए, सारी दुनिया यूं से यूं हो जाए, मेरे रब ने फैसला किया है तू फकीर हो ही नहीं सकता। और जो बंदा अल्लाह उसके रसूल का नाम न ले, अल्लाह उसके रसूल का नाम, कलमा सारा अल्लाह उसके रसूल का नाम है ना, दुआएं, तस्बीहात, जिक्र न ले, सारी दुनिया की दौलतें, माल उसके पास हो, रब उसको और उसकी नस्लों को फकीर करके दिखाएगा, फक्र में ला के दिखाएगा, मजबूर करके दिखाएगा। तो जिसके घर में झंडा होता है, फरिश्ते उस झंडे को देखते हैं और उसके घर में गुर्बत होती है। तो मैंने उन्हें 2 बातें कही, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा एक तो कर्जा लेना छोड़ दें, अपनी जरूरियात को कम करें। बकौल एक अल्लाह वाले के, सुनिए गौर से जरा, मेरी तरफ देख के सुनिएगा, बकौल एक अल्लाह वाले के आमदनी अपने बस में नहीं, खर्च तो अपने बस में है। कि आज मैं चाहूं कि मैंने 1 लाख 1,000 1 रुपया कमाना है, पता नहीं कमा सकूं ना कमा सकूं, लेकिन ये तो मेरे बस में है कि मैं इतना खर्च करूं। एक तो मैंने उनसे ये अर्ज की, और दूसरा मैंने अर्ज किया जो आप फजूलियात पे खर्च करते हैं, जो चीजों को में खर्च करते हैं, ये आप पैसा इकट्ठा करें फितराने के नाम पे। ज़कात आप पे बनती नहीं है, आप साहिब निसाब नहीं है, फितराना भी उसी पे बनता है जिस पे ज़कात हो। क्यों जी? लेकिन आप फितराना दें, इतना तो आप दे ही सकते हैं, इतना खर्च करते हैं, इतना चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक बात और भी याद रखिएगा, बाज मैयतें घर से जाती हैं, लिख लेना मेरी ये बात को, एगार फकीर दी याद रखा है, मतवन्यो यार विसारी। बाज मैयतें घर से जाती हैं, बरकतें अपने साथ ले जाती हैं, और बाज मैयतें घर से जाती हैं, गुर्बतें अपने साथ ले जाती हैं, तमंकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं। आपने देखा होगा, कहने लगे जी बाप था, दादा था, या घर में फला बंदा था, तो बख्ती बख्त था, तख्ती तख्त था, राहतें बरकतें थी, वो बंदा गया और सब लुट गया। एक तो मैंने उनसे अर्ज किया कि कर्जों की दुनिया अपने से खत्म कर दें, कर्जे लेना, सवाल करना, एक उनके घर का फर्द है, वो कर्जे नहीं लेता, वो सवाल नहीं करता, सवाल के दरवाजे खोल देना। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज किया, सारा साल पैसे इकट्ठे करें, और जो आप फितराना दें वो सखियों वाला दें, पनीर का, या जितनी पनीर की कीमत है, किशमिश या उसकी कीमत, या खजूर अच्छी या उसकी कीमत, और आज के दौर में 800,000 रुपए बनता है, वो फितराना दें। मैं आइंदा साल इंशाअल्लाह उसकी शान करीमी के भरोसे पे कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं जो आपसे वादे करूं, और मेरे वादे पूरे होंगे ही नहीं, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा ना, मेरे तो चाहने से नहीं होगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तमंगरी सारा साल चाहते हैं तो जी भर के फितराना दे देना, और फितराना भी सखी बन के देना, खुले दिल से देना। रब आइंदा साल तक के लिए रिज्क बेहतरीन वाफिर अता फरमाएगा। जहां रोजों की कमियों कोताहियों में रब इजाला कर देता है, कहता है रब रोजे में तेरी कमियां कोताहियां हुई, चलो उनकी तरफ से यह सदका हो गया। जहां वो हो जाता है, वहां रिस्क के, वुसअत के, आफियत के, बरकत के, अता के और खुशहालियों के अल्लाह दरवाजे खोल देता है।